संधि भी हमने देखा। मोक्ष सूत्र से कैसे मकार का नकार होता है वो भी हमने देखा। अभी एक सूत्र है, ये देखिए। ज्वरत वरस श्रव्य विम वामुपदायाश्च। काशिका के व्यक्ति ज्वर त्वर स्विरि स्रिवि अव मव इत्येतेषाम् अंगानां, 5 अंग दिया गया है। इत्येतेषाम् अंगानां वकारस्य उपदायाश्च स्थाने, वकारस्य उपदायाश्च स्थाने ऊट् इति अयम् आदेशो भवति। परनिमित्त क्या है? क्वौ परतो अनुनासिके जलादौ च किङिति। क्वौ मतलब क्विप प्रत्यय परे और अनुनासिक जलादौ च किङिति। इसका एग्जाम्पल झज्वर धातु में। झज्वर अंग है और ती प्रत्यय है। तो ज्वर का अंग है ज्वर, हाँ, ज्वर त्वर स्रिवि अवमव इत्येतेषाम् अंगानां वकारस्य उपदायाश्च स्थाने ऊट् इति अयम् आदेशो भवति। क्वौ परतो अनुनासिके जलादौ च किङिति। तभी जलादि प्रत्यय परे है। ज्वर जज्वर प्लस ती, इसलिए जो वकार और उपदा के स्थान पर, वकार प्लस उपदा मतलब व फॉलोड बाय अकार, उसके स्थान पर ऊट आदेश होगा। ऊट आदेश में टकार का तो इत्संज्ञा होके वो लोप हो जाएगा, इसीलिए क्या रूप होगा? बात तो कर देते हैं। वकार के स्थान पर ऊट आदेश। जाजूर्ती, ऊट होने के समय जाजूर्ती ये रूप होगा। जाजूर्ती। और इसी में दूसरा ये देखिए, जाज्वर ती और ईति प्रत्यय, जाज्वरीति। हाँ, उसके बाद तह प्रत्यय होगा तो जाजूर्तः, तिप्त जी अति, जाज्वरति। और सी प्रत्यय होगा तो जाजूर्षि। और ईशी में जाज्वरीषि,
यंग लुगंत में आपको पिछले बार भी बताया था प्रत्यय ती ईति और तह अति प्रत्यय सी ईशी तह त और मी ईमी वह मह यंग लुगंत का प्रत्यय टेबल। तो जाजूर्षि जाज्वरीषि जाजूर्तः जाजूर्त जाजूर्मि जाज्वरीमि जाजूर्वः जाजूर्मः। ये समझ में आया क्या ये? जी आचार्य जी, ये वकार के स्थान पर ऊट आदेश होगा ना, ऐसे बोला आपने, तो ये हाँ ऊट ऐसा है कि ऊट ऐसा है? ऊट, ये ऊट आदेश। हाँ, ओके। तो फिर इसमें ये इसमें जाजूर्ती कैसे हुआ, वो एक बार समझाएंगे फिर से? वकार वकार उपदा प्लस वकार, उपदा प्लस वकार है वो संपूर्ण उस अक्षर के स्थान पर ऊट आदेश। वकार प्लस आकार दोनों को निकाल के ऊट आगे करेंगे तो जाजूरती। टकार को तो इत्संज्ञा है ऊट आदेश में। फिर जाजूर ट होना चाहिए ना, वो टकार का तो इत्संज्ञा करके एक संज्ञा हो हलंत्यम गई। से लोप हो गया। ठीक है, ठीक है। The sutra says that वकारस्य उपदायाश्च स्थाने, वकार प्लस उपदा, उपदा इस आकार है, वकार प्लस आकार उसके स्थान पर ऊट आदेश। हाँ, टकार को तो इत्संज्ञा करके लोप हो गया इसलिए जाजूरती। तो वो वी होगा तब भी ये सूत्र लागू होगा उधर। वकार प्लस उपदा, हाँ या उपधा में ई अगर है और हाँ उसके पहले व है, हाँ उस समय भी लागू हो। उस समय भी। ठीक। हम्म। तो ये पहले एग्जाम्पल ये, इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है श्रीव धातु का। श्रीवी, श्रीवी का अंग से श्रीव, से श्रीव और ती प्रत्यय, से श्रीव और ती प्रत्यय। इधर वकार प्लस उपदा, मतलब उपदा में इकार है, इकार और वकार को निकाल के आपको ऊट आगम करना है। क्या क्या होगा? से, लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर तो उपधा में व नहीं है ना, अगर उपधा में व है तभी करना है ना? न उपदा में वह होने का जरूरत नहीं, वकार और उपदा दोनों के स्थान पर, उपदा प्लस वकार है दोनों के स्थान पर ऊट आदेश करना है। अच्छा, मतलब वो कहीं भी पदांत में भी वो आए या उपधा हाँ में वो आए, तो उपदा के पहले दोनों ही होगा तो स्थान भी। पर हाँ होगा। हाँ। हाँ, ठीक। इसमें वकार तो अंग के अंत में है और उसके पहले इकार है, उपदा में इकार है, तो ई और व के हाँ, स्थान पर ऊट आगम होगा। से श्रुति, से श्रुति। So, से श्रुति ये रूप, से श्रु प्लस ईति में से श्रीवीति, और तह प्रत्यय में से श्रुतः, तिप्त और अति प्रत्यय में से श्रीवती, और सी प्रत्यय में से श्रु, अ, से श्रुषि और से श्रीवीषि, से श्रुतः, से श्रुत, से श्रुमि,
से स्रिवीमि, से स्रुवः, से स्रुमः। तो प्रत्येक टेबल अगर आपको याद होगा तो जलादि प्रत्यय परे होने पर उपदा और वकार के स्थान पर ऊट आगम करना है। गुरुजी, एक पुस्तक में पेज नंबर क्या है? यंग लुगंत का, नहीं, ये सूत्र का। ये सूत्र का पुस्तक में मुझे देखना पड़ेगा। ये 57 पर है क्या? वकारादि प्रत्यय परे नहीं, वो प्रत्यय परे। इंडेक्स पे मुझे नहीं मिल रहा है सूत्र का। नहीं मिल रहा है। एक मिनट है इसमें। ये सूत्र जलादि जलादौ च किंगिति ऐसा बताया गया है। सो ठीक है, सूत्र नंबर सूत्र बोल दीजिए। नंबर 6420, 6420। ठीक है, थैंक यू। इसमें एक वन स्मॉल करेक्शन। से श्रिव और अगर वह प्रत्यय होगा तो वह प्रत्यय जलादि प्रत्यय नहीं है। इधर आपको लोपो व्योरवली से वकार का लोप होगा, से श्रिवः ऐसा रूप होगा। लोपो व्योरवली से वकार को वली प्रत्यय परे वल प्रत्याहार परे होने पर से श्रिवः, से श्रुति, से श्रिवीति और से श्रुतः, से श्रिवति, से श्रिव और सी प्रत्यय में से श्रूषः, से श्रिवीषि, से श्रुतः, से श्रुत, से श्रिव और मी प्रत्यय में मकार झल के अंदर नहीं है, इसीलिए से श्रिव और मी में इस वकार का लोप होगा। लोपो व्योरवली से श्रिव और मी। Acharya ji, when we add et हाँ, after deleting e and va, the हाँ, form will be say sriti, is it? ईति से श्रिवीति। Va goes, no? No, by what sutra? Lopo Vyorvali will not happen. No, no. This jvara tvara srivi. That is only for Jaladi Pratyay Pare. हाँ, 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 हाँ. Iti में नहीं होगा. It will not happen for iti. Okay, so now only varna melanam. Oh, okay, okay. Sorry. In the case of स्त्री श्रिव और मी प्रत्यय, से श्रिव और मी प्रत्यय, इसमें क्वौ परतो अनुनासिके जलादौ च तिङिति। अनुनासिक परे होने पर भी इस सूत्र का काम होगा। मकार बकार तो अनुनासिक वर्ण है, इसलिए इधर भी लोप होगा, इसलिए से श्रुमी। से श्रुमी होगा। Is it understandable आपको? Yes.
ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल, सेम सूत्र, ज्वर त्वरसृप्य विमवामुपदायाश्च मव धातु का ले लीजिए, मामव रूप, मामव और ती, उपदा प्लस वकार के स्थान पर ऊट आदेश, इसलिए मामूति। मामूती। तो बाकी रूप क्या होगा, मामव प्लस ईति में मामवीति, मामव प्लस तह मामूतः, मामव प्लस अति मामवति, मामव प्लस सी मामूषी मामूषी, मामव प्लस ईशी मामवीषी, मामव प्लस तह मामूतः मामूथ, मामव प्लस मी, मामव प्लस मी में भी अनुनासिक वर्ण परे है, इसीलिए मामूमी, और मामव प्लस वह प्रत्यय में मामव लोप प्लस व्योर्णी। वह में लोपो व्योर्वली से वह का लोप होगा। उसके बाद क्या होगा, अतो दीर्घो यंगी, यंग्यादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होगा, इसलिए मावह, लोपो व्योर्वली फॉलोड बाय अतो दीर्घो यंगी। फिर ये मी, जब मी प्रत्यय लगता है तब क्यों नहीं ये लोपो व्योरवली लगता है क्योंकि सूत्र? यही सूत्र में अनुनासिक परे होने पर भी ये सूत्र का काम है, हाँ, ज्वरत लेकिन दोनों वरस्य। सूत्र चल सकते हैं ना, फिर ये क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि इधर भी 57 पेज पे वकारादि मकारादि प्रत्यय परे होने पर लोपो व्योरवली कहा है, तो हाँ, फिर ये पर ये दोनों विशेष सूत्र सूत्र है, लोपो व्योर्वली सामान्य सूत्र है। सामान्य है। हाँ, अच्छा, वकार मकार के बाद वल प्रत्यय है, पर दिस इज पर्टिकुलरली ये 5 अंग का स्पेसिफिकली बताया गया है, सो दिस विशेष सूत्र है, तो विशेष अच्छा, सूत्र को भी इसको अप्लाई करना तो इसलिए ये अधिक बलवान हो जाता है है। सामान्य सूत्र से। हाँ हाँ, ठीक। तो मावह, दीर्घ और मामव प्लस मह प्रत्यय में ऊट आदेश होके मामूमह। किसी का प्रश्न है क्या? that name of the sutra, Ato Dirgha. अतो दीर्घो यङि, अतो दीर्घो यङि, सूत्र नंबर 73101, यङ्यादि सार्वधातुक प्रत्यय परे अदन्तस्य अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य दीर्घादेशः भवति। पठामि, पठावः, पठामः, that the dirgha, where does it come? Ato dirgho yangi. धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, अगला हम 72101 कहा ना आपने? 73101। 731। तो नेक्स्ट देखिए,
मो मूर्छ और ती। इधर एक सूत्र है, नया सूत्र, राल लोपः। So, what is the सूत्र नंबर? राल लोपः 6421। इसका अर्थ मैं बताता हूं। रेफात उत्तरयोश श्वोर लोपो भवति क्वौ परतो जलादौ किंगिति च परतः। रेफ के बाद शकार या वकार, दोनों में एक वर्ण, इसका लोप होगा जब क्वौ परतः मतलब क्विप प्रत्यय या जलादि प्रत्यय परे या किंगिति प्रत्यय। एक्चुअली किंगिति का अनुवृत्ति है क्या मालूम नहीं, पर जलादि रेफ के Can you बाद। please repeat it? हाँ Can you please repeat it? I will write it down. हाँ 6421। रेफाद उत्तरयोश श्वोर लोपो, रेफ फॉलोड बाय शकार या वकार, इसका लोप होगा कब? क्वौ और जलादि। क्वौ मतलब क्विप प्रत्यय, दैट इज अ पर्टिकुलर प्रत्यय इन द कृदंत प्रकरण, और जलादि प्रत्यय परे होने, इस चकार वकार का लोप होगा। तो इधर देखिए मौ मूर्छ, रेफ के बाद चकार है और जलादि प्रत्यय परे है, इसलिए इस चकार का लोप होगा। मोमुर और ती है। मोमुर और ती। और इधर अभी क्या होगा? पुगंत लघु पदस्य च से उपदा का गुण होगा। मो मोर, मो मोरती, मो मोरती, ऐसा रूप होगा। और बाकी रूप देखे, मो मूर्छ प्लस ईति प्रत्यय, मो मूर्छ प्लस ईति प्रत्यय में मो मूर मो मूर्छीति, मो मूर्छीति। और मो मूर्छ प्लस तह प्रत्यय में तह प्रत्यय में चकार का लोप होगा, राल लोप है। लोप होने के बाद मोमूर प्लस तह, उसके बाद क्या होगा? मोमूर प्लस तह में हलीच से, हलीच सूत्र में पढ़े होंगे, हलीच 8277। रेफ वकारांत धातोः उपधाभूतस्य इक् वर्णस्य हल वर्णे परे दीर्घादेशः भवति। रेफ और वकारांत अंग है, उसके पहले जो इक् वर्ण है उसका दीर्घ होगा हल वर्णे परे होने पर। रेफ और वकारांत, हाँ, फिर ये तो तहा है ना? रेफ या वकारांत, इसके या बाद हल है, इसके पहले इक होना चाहिए, तो इसलिए इस इक का दीर्घादेश होगा मो मूर्तः।
मोमूर्तः। ओके, और मोमूर्च प्लस अति में मोमूर्छति। मोमूर्च प्लस सी प्रत्यय में मोमूर्च प्लस सी में मुमूर्षि मोमोर्षि। चकार का लोप होगा राल लोपः से, उसके बाद पुगंत लघुपद से च मोमो मोमोर्षि आदेश प्रत्यय मोमोर्षि। और मोमूर्च प्लस ईशी में मोमूर्चीषि। और मोमूर्च प्लस तह में मोमूर्तः मोमूर्त। और मोमूर्च प्लस मी में मोमूर्च प्लस मी में मोमूर्चमी, क्योंकि राल लोपः था। राल लोपः इसका इसका काम नहीं होगा। मोमूर्चमी। और मोमूर्च प्लस वह में मोमूर्च्छवः मोमूर्च्छमः। कुछ कार्य नहीं होगा। ये समझ में आया क्या आपको? राल लोपः का एग्जाम्पल। हाँ हाँ माँ। जी इसका दूसरा एग्जाम्पल, राल लोपः में रेफ के बाद चकार और वकार। चकार का एग्जाम्पल मोमूर्च, वकार का एग्जाम्पल तोतुर। रेफ के बाद वकार है, तोतुर और ती प्रत्यय है। राल लोपः से वकार का लोप होगा और उसके बाद पुगंत लघुपद से च तोतोर प्लस ती, तोतोर्ती। और तोतुर प्लस ती और ईति में तोतुर्वीति। तोतुर्वीति। तोतुर प्लस तह। तोतुर प्लस तह में क्या होगा? वो लिखेंगे तो तुर्विति, क्या वी ह्रस्व है? तोतुर वीति ऐसा होगा। तोतुर प्लस ईति में वर्ण मेलन करके तोतुर वीति। And Totur Yoga Ti is Totorti, is it? तोतोर्ती। हाँ। तोतोर्ती। तोतुर प्लस तह तो तोतूर्तः। पहले वकार का राल लोपः से लोप होगा, तोतुर प्लस तह। उसके बाद क्या है? हलीच सूत्र से। हलीच सूत्र अभी मैं बताया था। रेफ वकारांत धातोः उपधाभूतस्य इक् वर्णस्य हल वर्णे परे दीर्घादेशः भवति। तो तोतुर, वो जो उकार का दीर्घादेश होगा तोतूर्तः। तोतूर्तः। और तोतुर्व प्लस अति तोतुर्वति। तोतुर्व प्लस सी में तोतोर्षि। राल लोपः पुगंत लघुपदस्य च This meeting is being recorded. आदेश प्रत्ययोः तोतोर्षि।
तोतुर प्लस ईशी में तोतुर वीशी, तोतुर प्लस तह में तोतूर तह और तोतूर थ, तोतुर प्लस मी में, तोतुर प्लस मी में क्या होगा? तोतूर तोतूर्वमि। राल लोपः नहीं होगा, राल लोपः नहीं होगा। और तोतुर्मी सिर्फ वर्ण मेलन करना पड़ेगा। ये अति प्रत्यय से यही होगा ना, तोतुरवती। तोतुर्वती, तोतुर्वती इधर देखिए, ये आपने इधर इधर आप केवल आप तोतुवर्ती लिखे हैं। हाँ, तोतुरवती इधर आएगा। हाँ हाँ। अच्छा, एक ही समय में मल्टीपल बाकी लोग भी ये कर सकते हैं। But better not to write, I think, others. नहीं, Confusing. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सो तोतुर्वती, तोतोर्षि, तोतुर्वीषि, तोतूर्तः, तोतूर्थ, तोतुर प्लस मी, तोतुर प्लस मी में राल लोपः नहीं होगा, सिर्फ वर्ण मेलन करना पड़ेगा। तोतुर्मी, तोतुर्मी। एक मिनट, लोपो व्योरवली होगा क्या? वली, हाँ, लोपो व्योरवली होना चाहिए। लोपो व्योरवली से इस वकार का लोप होगा। तोतुर प्लस बी में लोपो व्योरवली से इस वकार का लोप होगा। उसके बाद तोतुर प्लस मी है, उसके बाद हलीच, एक मिनट, एक मिनट में पावर कनेक्ट करता हूँ। बिस्किट नको, बिस्किट क्या हो गया? इरेजर के लिए इरेजर इज मिसिंग। हाँ, 1 minute, I'll just close the whiteboard. तोतुर प्लस मी, तो राल लोपः इधर, राल लोपः से राल लोपः से वकार का लोप नहीं होगा, पर इस वकार को लोपो व्योरवली से लोप होगा। लोपो व्योरवली से लोप होके तोतुर और मी, उसके बाद हलीचा से इसका दीर्घादेश होके
तो तूर्मी। यहाँ पुगंत लघुपदस्य नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक। क्या आप सही बोल रहे हैं? तो तोर्मी होगा सारे। तो तोर्मी। तो तोर्मी। ओके। और But तो if तुर। if Halicha makes it Toturmi, हम्म। then can we apply Puganta Laghu Padasya cha? तो हलीच ये त्रिपादी का सूत्र है 8277। हाँ उगंत लघुपदस्य च सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है। सो सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी दोनों को दो सूत्र का दोनों अप्लीकेबल होगा तो आपको सपाद सप्ताध्यायी करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वोत्तर सिद्धम इस सूत्र से सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र त्रिपादी के सूत्रों को देखते नहीं। The त्रिपादी सूत्र बिकम असिद्ध toward the सपाद सप्ताध्यायी सूत्र। Since Halicha is a Tripadi Sutra, Puganta Laghupada Secha will not even see the Halicha. Therefore, we have to apply Puganta Laghupada Secha only So Halicha we should not apply, is it? here. Okay. And then Totur और वाहा प्रत्यय। तोतुर प्लस वाहा प्रत्यय में देखिए, इसमें वकार का लोपो व्योरवली से लोप होगा और उसके बाद हलीच से तो तूर्वह। तो तूर्वह। तोतुर प्लस महा प्रत्यय में सेम तो तूर्मह। वकार का लोपो व्योरवली से लोप होगा, उसके बाद हलीच है तो तूर्मह। इस तरफ हमने अ, एक सूत्र राल लोपक, ये सूत्र हमने देखा वकार मकार परे, और दूसरा ज्वरत्वर सृप्य अवम अव उपदायार्च, वो सूत्र भी हमने देखा। और दकार परे होने का दकार परे का संधि में हमने एक तो जलाम जश जशी आए, ये सूत्र हम पहले देख चुके हैं। जलाम जश जशी से जश्त्व होगा। जलाम जश जशी ये सूत्र हमने पहले देखे हैं कि दकार परे होने पर ये सूत्र। और दूसरा सूत्र दीच, सकार के बाद दकार होगा तो सकार का लोप होगा। वावस, वावस और दी प्रत्यय होगा तो वावदी। वावदी ये रूप। और दकार परे का दूसरा और तीसरा सूत्र है एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोहो। ये सूत्र, ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। सकार परे होने पर भी ये सूत्र किए हैं, वही सूत्र एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोहो।
सूत्र नंबर आचार्य जी। सूत्र नंबर एक जो 8237 8237 और उसके बाद देखिए अपृक्त प्रत्यय। अपृक्त मतलब क्या है? अपृक्त एकाल प्रत्यय है। अपृक्त एक संज्ञा है। अपृक्त एकाल प्रत्यय है। एक अल वाले प्रत्ययों को अपृक्त संज्ञा मिलती है। तो लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय में आपको अपृक्त प्रत्यय मिलेगा। तिप प्रत्यय का तकार हो जाएगा, सिप प्रत्यय का सकार हो जाएगा लंग लकार में। तो इसके लिए आपको सूत्र आएगा हल्याभ्यो दीर्घात सुतीस्य पृक्तम हल। सूत्र में आपको दिखाता हूं। हल्याभ्यो 6168 हलंतात दीर्घात ज्ञंतात दीर्घात आबंतात। हलंतात दीर्घात ज्ञंतात दीर्घात आबंतात च परस्य सु ती सी प्रत्ययानाम अपृक्तः हल लुप्यते। सो दीर्घात ज्ञंतात दीर्घात आबंतात, ये अभी तिङंत प्रकरण में आपको इसको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ज्ञंत मतलब ये स्त्री प्रत्यय, आबंत आप ये भी स्त्री प्रत्यय सुबंत प्रकरण में ही मिलेगा। और सु ती सी प्रत्यय, इसमें से जो सु प्रत्यय है ये सुबंत में मिलेगा। सु औज सु प्रत्यय। और ती और सी इसका ही एग्जाम्पल आपको तिङंत में मिलेगा। और हलंतात के बाद, हलंत के बाद ती और सी प्रत्यय के अपृक्त हल का लोप होगा। हाँ, हलंत के बाद ती और सी प्रत्यय के अपृक्त मतलब तकार और सकार का लोप होगा। अभी इसका एक बताता हूं एग्जाम्पल। अबाबंद, अबाबंद और तब अबाबंद और त स है। तो इसका इस दोनों का लोप होगा। हल्याभ्यो दीर्घा सुतीस्य पृक्तम है। हलंत हल के बाद अपृक्त प्रत्यय है। तो इसके बाद अबाबंद ये हो गया। ये अबाबंद ये शब्द ये पद बन गया। पद मतलब सुप्तिंगंतम पदम। तो प्रत्यय का लोप होने के बाद ये दिस्वा इसको धातु संज्ञा भी है और पद संज्ञा भी है। और उसके बाद अभी देखिए संयोगांतस्य पदः, संयोगांतस्य लोपः, ये सूत्र 8-23। 8-23 संयोगांतस्य लोपः। ये सूत्र का अर्थ क्या है? यस्य पदस्य अन्ते संयोगः विद्यते तस्य पदस्य अंतिम वर्णस्य लोपः भवति। ये पद अभी संयोगांत पद है। संयोगांत पद के अंतिम वर्ण का लोप करना पड़ेगा। तो दकार का लोप करना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या होगा? अबाबन हो जाएगा।
अंतिम वर्ण का क्योंकि अलोन्त्यस्य सूत्र के, ये परिभाषा सूत्र के अनुसार अंतिम वर्ण का ही लोप करना पड़ेगा। अबाबन। और इसी में देखिए अबाबंद और ताम प्रत्यय है। अबाबंद और ताम प्रत्यय होगा तो अभी क्या होगा? ये अपित नहीं है इसलिए लोप नहीं होगा। अपित नहीं, उसकी वजह से नहीं। संयोगांत अबाबंद प्लस ताम। गुरुजी, हाँ, यहाँ पद का धातु संज्ञा कैसे सिद्ध होता है? क्या बोल रहे हैं? अभावन, अभावन जे पद है ये कैसे सिद्ध सुप्तिंगंतम होता है पूछ रहे? अबाबंद। नहीं, धातु संज्ञा, ना, वो पहले धातु से संज्ञा। धातु था ना। हाँ, एकादेश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से। धातु से हम शुरू किए हैं। धातु जी से शुरू करके उसमें विकृति होने के बाद ही वो धातु संज्ञा होगा। एक देश जी, विकृतम विकृतम, एक अनन्यवत, वो न्याय है। इस न्याय न्याय से धातु उसका संज्ञा धातु संज्ञा रहता भी है। होगा, रहेगा। जी जी जी। अबाबंद और ताम में देखिए, इसमें अनिदिताम हल उपादाया किंगिति। अनिदिताम हल उपदाया किंगिति, ये सूत्र हम पढ़े हैं। किंगिति प्रत्यय परे होने पर अनिदिताम हल उपदाया किंगिति। अनिदित हलन्तस्य अंगस्य उपदा नकारस्य किति ङिति प्रत्यय परे लोपः भवति। तो ये तो ङित प्रत्यय परे है और अनिदित हलंत अंग है। तो मूल मूल धातु तो अनिदित है और हलंत अंग है, इसलिए उपदा नकार का लोप होगा। और अभी अबाबद और ताम है। अभी क्या होगा? जशस ततोर दोद है, इससे इसका दाम हो जाएगा। अबाबद और दाम। उसके बाद क्या है? जलाम जश जशी से अबाबदाम। Which is the second sutra, Acharya ji? जशस ततोर दोद है। जशंत अंग के बाद तकार और थकार परे होने पर उस तकार थकार को दकार आदेश हो जाएगा। जशस ततोर दोदक। ये सब ये जो संयोगांत पद है, अभी हम पदांत संधि शुरू किए हैं। पद के अंत में क्या संधि होगा, इसीलिए पदांत संधि। अबाबत्थाम। और दूसरा एग्जाम्पल, इससे मैं भी समाप्त करता हूँ, ये भी दूसरा कार्य है। अमो मूर्छ और त प्रत्यय देखिए। अमो मूर्छ और त प्रत्यय, ये लंग लकार के उदाहरण।
सो इसमें आपको देखना है, जब राल लोपः, राल लोपः से रेफ का लोप, रेफ के बाद जो चकार का लोप हो सकता है, और हल्याभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल, इससे तकार का भी लोप हो सकता है। तो दोनों सूत्र साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल है। हम तीन चार कक्षा के पहले में एक कक्षा लिया था, जब उत्सर्ग अपवाद सूत्र, नित्य अनित्य सूत्र, अंतरंग कार्य बहिरंग कार्य, और पूर्व कार्य पर कार्य, पूर्व सूत्र पर सूत्र। when two sutras are simultaneously applicable, which sutra to choose, उसके लिए एक कक्षा में लिया था। इसमें राल लोपक भी एप्लीकेबल है, हल्याभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल दोनों एप्लीकेबल है। दोनों सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र है। इसमें आपको पर कार्य को लेना है, पर कार्य इस राल लोप है, तो राल लोपक से चकार का लोप होगा। अमोमुर और त। और अभी क्या करना है, अभी आपको पुगंत लघु पदस्य से अमो मोर और त, अमो मोर और त, और उसके बाद अभी आपको हल्याभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल, अभी तकार का लोप कर सकते हैं। उसके बाद अमो मोर हो जाएगा। उसके बाद इस रेफ को करवसाणी और विसर्जनीय से अमो मोहो विसर्ग आदेश हो जाएगा, अमो मोहो। अगर अमो मूर्छ और ईत प्रत्यय होगा तो अमो मूर्छ और ईत प्रत्यय होगा तो इधर उपदायाम च सूत्र से उस उकार का उकार होगा अमो मूर्छित, अमो मूर्छित। और अमो मूर्छ प्लस ताम प्रत्यय, अमो मूर्छ प्लस ताम प्रत्यय 6। इसमें क्या होगा, इसमें फिर से राल लोप है, राल लोप से चकार का लोप होगा, अमोमुर प्लस ताम। उसके बाद हलीच है, हलीच से इका दीर्घ होगा अमो मूर्ताम, अमो मूर्ताम ऐसा होगा। इस तरफ ये सब कार्य है। इसके बाद हम बाद में देखेंगे। चलिए, इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हाँ आचार्य जी, ये जो एकाल प्रत्यय आपने बोला, उसमें हाँ। मुझे थोड़ा प्रश्न था। हाँ। कि एकाल प्रत्यय मतलब अगर वहां है तो वो विसर्ग है, तो फिर तो भी वो एकाल प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? वह क्योंकि वो है, अ है और विसर्ग है ना नहीं, उसमें। वो नहीं, बस वकार, वकार है और आकार भी है, ये एकाल नहीं है, दो वर्ण है एक्चुअली, और उसके हाँ, बाद तो विसर्ग यानी भी है। केवल व्यंजन है तभी वो केवल ये। व्यंजन या अल मतलब व्यंजन या स्वर हाँ एक ही वर्ण होना चाहिए। हाँ हाँ। अपृक्त एकाल, एक अल, एक ही वर्ण स्वर या व्यंजन। स्वर वाला प्रत्यय होता है। स्वर का एग्जाम्पल नहीं है एक्चुअली, स्वर वाला। हाँ, तो केवल व्यंजन में ही हाँ, होगा व्यंजन ना। में एग्जाम्पल। तो उसका लोप होगा, कब होगा? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुति से पृक्तम हल, हलंत के बाद, और ग्यंत, दीर्घ ग्यंत और दीर्घ आबंत। ग्यंत मीन्स बेसिकली there are three pratyas are there.
नीप नीश नीन, नीप नीश नीन, इन 3 प्रत्ययों को ज्ञंत से इंडिकेट किया। हाँ, वो हमने दीर्घ अभी पढ़े ज्ञंत। नहीं है। हाँ, तो इसका हम बाद में पढ़ेंगे। और आबंत, दीर्घ आबंत, आबंत इट्स आल्सो इट रेफरिंग टू थ्री प्रत्ययस, टाप, छाप और डाप। हाँ, तो दीर्घ ज्ञंत, दीर्घ आबंत, इसके बाद या हलंत के बाद so from whatever we have studied till now, only if halanta हलंत, is हलंत। there, हाँ, then उसके बाद halanta सु, followed by सु ती सी, 3 प्रत्यय, सु ती सी के अपृक्त प्रत्यय का लोप होगा। इसमें सु प्रत्यय सुबंत में आएगा, वो भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। और ती और सी प्रत्यय ये तिंगंत में है। ती और सी के जो अपृक्त प्रत्यय का लोप होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। Acharya ji, हाँ। yesterday Mataji spoke about 3 rules. She said when both the sutras are from Sapada Saptadhyayi, we should take the Parasutra. परसूत्र। And when Tripadi, then we should take Purva Sutra. Can you please explain this? हाँ, see, when both the sutras are, when 2 sutras are simultaneously applicable, when those 2 sutras are from the Sapada Saptadhyayi, then you have to take the later sutra, Vipratishede Param Karyam. Vipratishede Param Karyam. When there is a Vipratishede, simultaneous application, then Param Karyam, later sutra has to be taken. But if 2 sutras are simultaneously applicable, both the sutras are from the Tripadi, then you have to take the Purva Sutra, because in the Tripadi, the Purva Sutra does not see the existence of the later Sutra. The Tripadi, every Sutra thinks that it is the last Sutra of the Ashtadhyayi. Therefore, from the point of view of the Purva Sutra, the later Sutra does not even exist. So therefore, we have to apply the Purva Sutra only. And suppose one Sutra is from Sapada Saptadhyayi and another Sutra is from Tripadi, then you have to take the Sutra, Sapada Saptadhyayi Sutra, because according to Purvatra Siddham, the Sapada Saptadhyayi Sutras don't see the existence of the Tripadi Sutra. Tripadi Sutra asiddha ho jate hain. इसलिए we have to take the Sapada Saptadhyayi Sutra. So 2 sutras are applicable. Vipratishede Param Karyam and Purvatram Siddham. Yes. 2 only, no? These 2 sutras give the rule. If it both are in Tripadi, we have to use Purva Sutra by this Purvatra Siddham, is it? Correct. Okay. Dhanyavad. And if one is from Sapadi and one from Tripadi, then we have to use from Sapadi, right? Correct. Okay, I'll stop here. Thank you very much. Dhanyavad, Acharya ji. धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम गुरुजी।